वेद कहना कुछ चाहते हैं, उसका अर्थ कुछ और निकल के आता है। एक किताब में कहीं लिखा था कि वेद पढ़ना मना है। एक भक्त ने आकर के कहा, देखो भैया देखो यहाँ आओ, इस किताब में लिखा है कि वेद पढ़ना मना है। 4 लोगों ने देखा, बोले सही बात है भैया, लिखा तो है। दूसरे ने विचार किया, लिखा है, वैसे तो लिखा नहीं होना चाहिए, पर लिखा है तो चलो क्यों लिखा है ये विचार करें। तो जिस पन्ने में लिखा था उस पन्ने की लास्ट लाइन के लास्ट अक्षरों में लिखा था कि वेद पढ़ना मना है। मतलब जो पन्ना था वो पन्ने के एकदम लास्ट शब्दों में लिखा था। तो उसने दूसरे पन्ने को पलटा, और दूसरे पन्ने को जब पलटा तो उसमें लिखा था अशौच अवस्था में, अर्थात जब अपवित्र हम लोग हैं तब वेद पढ़ना मना है। तो कहने का अर्थ कुछ और निकलता है, हम लोग कुछ और ही अर्थ निकाल लेते हैं। एक बेचारा शिष्य था, गुरुजी के गुरुकुल में पढ़ता था। बीड़ी पीने की आदत लग गई। गुरुजी ने समझाया कि देखो बेटा, बीड़ी नहीं पिया करो, क्योंकि तुम बीड़ी पी रहे हो तो तुम्हें देख करके 4 शिष्यों को और ये आदत लग जाएगी। तो शिष्य ने कहा, क्या करें गुरुजी, छोड़ना तो हम भी चाहते हैं ये बीड़ी को, पर आदत लग गई है, छूट ही नहीं रही है। गुरुजी समझ गए कि आदत पुरानी है और इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं है। तो क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, तुम रोज बीड़ी नहीं पिया करो, सप्ताह में रविवार के रविवार बीड़ी पी लिया करो। गुरुजी ने कहा, शिष्य ने कहा, गुरुजी आपकी बात आज से पक्का मानूंगा, 6 दिन बिल्कुल नहीं पीऊंगा, बस रविवार को ही पीऊंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है। तो गुरुजी और चेला जी के बीच में समझौता हो गया। अब जैसे ही रविवार आया तो ये बंडल ही उठा लाया और सारे शिष्यों के सामने धुआं उड़ा उड़ा करके पीने लगा। शिष्य आदत लगाना नहीं चाहते, पर हम लोग वेदों की भाषा को ही गलत समझ बैठते हैं। वेद कुछ और कह रहे हैं, अर्थ कुछ और निकल रहा है और हम कुछ और समझ रहे हैं। इसीलिए वेद गुरुमुख होकर के गुरु की सन्निधि में ही पढ़ना चाहिए।